नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सावित्री माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सल्व देश के राजा ध्रुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल को चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर हिलाने लगी। तभी वहाँ धर्मराज जी आते दिखे। धर्मराज जी अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। धर्मराज जी ने सावित्री को समझाने की कोशिश करी। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देखकर धर्मराज जी ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। धर्मराज जी ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवंत, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। धर्मराज जी ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज जी ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। धर्मराज जी ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने धर्मराज जी से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर धर्मराज जी को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत्यु शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े।
दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुसार ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। हे सावित्री माता, हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं जेठ अमावस्या व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान न लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ ही दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो। पूजा करके उपवास रखो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करती रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे अमावस्या माता, जैसे आपने दोनों बहनों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। सारे प्रजा सेवा प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारने की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, यह दुख क्या होता है? राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ।
रानी राजा से फिर से पूछने लगी, महाराज दुख क्या होता है? उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने के लिए चलेंगे। शिवजी बकरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी के रूप धरे पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता? रानी बकरे और बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते हुए देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी सारी बातें सुन लिया। राजा जब पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। अमावस्या का व्रत करने से उस राज्य में सभी लोग आनंद से रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा गंगा स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला कि बड़ी रानी, आप मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, मैं राज्य का सारा काम काज देख लूंगी। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती तो क्यों न उनके लिए वहाँ के मेले में से एक गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सा गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई।
वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही में एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक सोने का फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं गंगा जी के मेले में से लाया था। यह यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा पाठ करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।